गिरधारी अकेला था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। रोज वो एक भूखे कुत्ते शेरू को रोटी खिलाता, बिना किसी स्वार्थ के। पर उसे क्या पता था कि यही शेरू एक दिन उसकी जिंदगी का रक्षक, मार्गदर्शक और ईश्वर का संदेशवाहक बन जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक कुत्ते को खाना खिलाने की नहीं, बल्कि उस पुण्य, प्रेम और चमत्कार की कहानी है जो इंसान को भीतर से बदल देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था तुलसीपुर, जो पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा शांत गांव था। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की गलियां, मंदिर की घंटियां और सुबह सुबह गांव की औरतों की चूड़ियों की छनछनाहट। इसी गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते थे गिरधारी और उसकी पत्नी कैलाशी। गिरधारी उम्र के उस पड़ाव पर था जहां शरीर की हड्डियां ज्यादा और मांस कम होता है। सूरज की रोशनी में उसकी पीठ झुकी रहती, मगर आंखों में ईमानदारी और चेहरे पर संतोष की रेखाएं थीं। कैलाशी पतली दुबली लेकिन ममतामयी थी। दोनों के बेटे विनीत ने उन्हें कई साल पहले छोड़ दिया था, जब उसने शहर में नौकरी पाई थी। वो अब कभी कभार ही फोन करता था और पैसे भी भेजना बंद कर चुका था। कैलाशी चूल्हे पर सत्तू सेंक रही थी। रोटियां सिर्फ दो, एक गिरधारी के लिए, एक अपने लिए। मगर तभी दरवाजे पर स्क्रैचिंग जैसी आवाज आई। कैलाशी ने बाहर झांका तो देखा एक भूखा, कमजोर और कीचड़ से लथपथ कुत्ता दरवाजे के बाहर बैठा था। आंखों में भूख नहीं, बल्कि भीतर तक झकझोर देने वाली पीड़ा थी। कैलाशी कुछ पल रुकी, फिर अंदर गई, अपनी आधी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और बाहर लाकर उस कुत्ते के सामने रख दिया। ले बेटा, तू भी भगवान का ही जीव है। भूखा पेट लेकर कैसे जिएगा? उसने ममता से कहा। कुत्ता पहले घबराया, फिर धीरे से रोटी की ओर बढ़ा और कुछ ही सेकंड में उसे चबा गया। गिरधारी यह सब देख रहा था। अरे भगवान, हमारे पास तो खुद खाने को कम है, ये भी अब बांटना शुरू कर दिया? कैलाशी मुस्कुराई। खुद कम खा लूंगी गिरधारी, लेकिन भूख किसी की भी हो, दर्द एक जैसा होता है। उस रात कुछ चमत्कारी घटा। गिरधारी को सपने में एक धवल वस्त्रधारी साधु दिखाई दिया। उसने कहा, जिसने भूखे को भोजन दिया, उसने ईश्वर को तृप्त किया। जिस रोटी का स्वाद कुत्ते की आत्मा ने चखा है, वह तुम्हारे लिए पुण्य का दरवाजा बन चुकी है। गिरधारी हड़बड़ा कर उठा। पसीना पसीना हो गया था। कैलाशी ने पूछा, क्या हुआ? गिरधारी ने सब बताया। कैलाशी मुस्कुरा दी। कभी कभी ईश्वर खुद भूखा कुत्ते बनकर हमारे द्वार आता है। आज उसने हमारी परीक्षा ली है गिरधारी। अगले दिन वही कुत्ता फिर आया, और फिर अगले दिन भी। अब वह केवल रोटी खाने नहीं आता था, बल्कि गिरधारी के पीछे पीछे खेत तक जाता, लौटते वक्त उसके पास बैठता और रात्रि में झोंपड़ी के दरवाजे के बाहर सोता। गिरधारी और कैलाशी ने अब उसे एक नाम दिया, शेरू। शेरू अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। भूख से तड़पता एक जानवर अब एक परिवार का रक्षक, एक साथी और एक ईश्वरीय संकेत बन चुका था। जहां एक ओर गरीबी ने सब कुछ छीन लिया था, वहीं शेरू की भूख ने उनकी करुणा को जागृत किया था। और जब करुणा जागती है, तभी ईश्वर अपने कार्य शुरू करता है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गिरधारी झोंपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठा था, हाथ में लोहे की पुरानी दरांती लिए। उसके पाँव के पास बैठा था शेरू, वह भूखा कुत्ता, जो अब उसका परिवार, उसका साया बन चुका था। कैलाशी ने झोपड़ी के अंदर से आवाज लगाई, गिरधारी, तू खेत पर जा रहा है, तो ये 2 सूखी रोटियां भी ले जा। एक अपने लिए, एक शेरू के लिए। गिरधारी मुस्कुरा उठा। शेरू अब उसके साथ खेतों तक जाता था, चुपचाप वहीं बैठा रहता। जब गिरधारी मिट्टी में हंसिया चलाता, शेरू एक कोने में बैठा आसमान की ओर ताकता। कभी कभी कोई सांप या नेवला खेत के पास आता, तो शेरू भौंक कर गिरधारी को सचेत कर देता। गिरधारी सुबह खेत गया तो देखा कि जिस जमीन में वह बीज बोया करता था, वहां अब हरे भरे अंकुर निकल आए थे, जबकि पूरे गांव में अकाल पड़ा था और बाकी खेत सूखे पड़े थे।
पास के खेतों में दरारें थीं, लेकिन गिरधारी के खेत में नमी बनी हुई थी। उसने खेत की मिट्टी हाथ में उठाकर देखा। ये कैसे हो गया? मैंने तो इस बार खाद भी नहीं डाली थी। उसी समय एक बूढ़ा किसान हरिराम पास से गुजर रहा था। उसने देखा तो चौंक पड़ा। गिरधारी, ये तेरे खेत में कैसे फसल हरी हो गई? हमारा तो सब सूख गया। तू कोई तंत्र मंत्र करता है क्या? गिरधारी घबरा गया। ना ही भैया, हम तो वही कर रहे जो अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन फिर उसका ध्यान शेरू की तरफ गया, जो दूर खड़ा हुआ चुपचाप हवा की ओर देख रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर से बह रही हो। गिरधारी के पास कोई तांत्रिक कुत्ता है। उसके घर में अब रोज रोटियां बनती हैं। कुत्ते के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उसका खेत हरा भरा कैसे हो गया जबकि बारिश ही नहीं हुई? गिरधारी और कैलाशी चुप थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब ईश्वर की लीला है या किसी पूर्वज का आशीर्वाद। गिरधारी की झोंपड़ी के बाहर एक दिन एक बूढ़ा साधु बाबा आ खड़ा हुआ। झोला, जटाजूट, भभूत से लिपा चेहरा। वो शेरू की आंखों में देखकर मुस्कराए और बोले, इस कुत्ते की सेवा करते रहो। ये कोई साधारण जीव नहीं। ये तुम्हारे कर्मों का परीक्षा पत्र है। और इसकी भूख तुम्हारी आत्मा की परीक्षा। कैलाशी ने तुरंत बाबा को प्रणाम किया। बाबा जी, क्या आप कुछ बता सकते हैं? हमारे जीवन में ये सब कैसे हो रहा है? बाबा मुस्कराए। सही समय आने पर सब प्रकट होगा। लेकिन याद रखना, भूखे को खाना देना सिर्फ भोजन नहीं होता। वो आत्मा को स्नेह देना होता है। और जब तुम किसी कुत्ते को रोटी देते हो, तो वो रोटी सीधे पितरों तक पहुंचती है। और पितृगण प्रसन्न होकर जीवन के हर संकट को टाल देते हैं। बाबा ने झोले से नीम की एक छोटी छड़ी निकाली और गिरधारी को दी। यह लो। जब भी संकट आए, इस छड़ी को शेरू के पास रखना। तुम्हारा रक्षक बना रहेगा। कहकर बाबा हंसे और बिना कोई उत्तर दिए उसी रास्ते से चले गए। शेरू उसकी चारपाई के नीचे लेटा था। गिरधारी आसमान की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या सच में ये कुत्ता कोई रक्षक है? क्या ईश्वर ने इसे हमारी परीक्षा के लिए भेजा है? क्या मैं योग्य हूं इस सेवा के लिए? सुबह जब आँख खुली तो एक और अचंभा हुआ। शेरू ने बाहर दरवाजे पर बैठे हुए एक बिच्छू को काटने से पहले पकड़ लिया। वो वही बिच्छू था जो शायद गिरधारी को डस सकता था। शेरू ने उसे मुंह में दबाया और दूर जंगल की ओर ले गया। कैलाशी ने देखा और उसकी आंखें भर आईं। ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है गिरधारी। ये तो जैसे भगवान ने भेजा है हमारी रक्षा के लिए। अब पूरे गांव में गिरधारी और शेरू की कहानी फैलने लगी थी। लोग कहने लगे, जिसके घर शेरू जाता है वहां सुख आता है। गिरधारी अब रोज रोटी नहीं, पुण्य बांटता है। कभी कभी भगवान कुत्ते के रूप में भी उतरते हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग था या कुछ अलौकिक? क्या साधु बाबा की बातों में कोई रहस्य छुपा था? क्या शेरू के पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति काम कर रही थी? गिरधारी और कैलाशी के जीवन में अब शेरू एक अनमोल साथी बन चुका था। दिन बीतते गए और गांव वालों के बीच यह बात फैलती गई कि शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं है। कुछ उसे पितरों का दूत मानते तो कुछ कहते कि वो ईश्वर के भेजे हुए संत का रूप है। लेकिन जहां आस्था बढ़ती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। एक दिन गांव के ही दो संपन्न किसान भोलाराम और जगनलाल, जो कभी गिरधारी का मजाक उड़ाया करते थे, पंचायत में यह बात उछालते हैं, भाइयों, एक कुत्ते को भगवान बना दिया गया है। ये क्या पाखंड है? गांव की खेती सूख रही है और गिरधारी के खेत हरे हैं। कुछ तंत्र मंत्र जरूर है इसमें। उनकी बातों में जहर था। पंचायत के कुछ लोग भ्रम में पड़ गए। भोलाराम ने और उकसाया, चलो उस झोंपड़ी पर छापा मारते हैं। देखो क्या जादू टोना करते हैं ये दोनों बूढ़े। भीड़ गिरधारी के घर पहुंचती है।
गिरधारी, कैलाशी और शेरू दरवाजे पर खड़े थे। भोलाराम चिल्लाया, रोज इस कुत्ते को रोटी देने से कोई चमत्कार नहीं होता, ये सब दिखावा है। शेरू गुस्से से गुर्राया, लेकिन गिरधारी ने उसे शांत कर दिया। हम तो बस भूखे को रोटी देते हैं भाई, कोई चमत्कार नहीं करते। तभी भीड़ में से किसी ने शेरू को पत्थर मार दिया। पत्थर उसके कान के पास लगा और वो पीछे हट गया। कैलाशी चीखी, भगवान के लिए, ये जीव तो बिना कहे हमारी रक्षा करता है, इसमें क्या अपराध है? मगर गांव की भीड़ अंधी हो चुकी थी। उसी रात शेरू गायब हो गया। गिरधारी और कैलाशी ने पूरा गांव छान मारा, मगर शेरू का कहीं पता न चला। सुबह होते ही गांव पर काला बादल मंडराने लगा। एकदम से आंधी आई और फिर भयंकर ओलावृष्टि शुरू हो गई। गांव के सारे खेत तबाह हो गए, सिर्फ गिरधारी का खेत छोड़कर। गांव के कुएं का पानी काला पड़ गया। बिजली गिरने से भोलाराम के खलिहान में आग लग गई। जगनलाल के घर में अजीब सी बदबू फैलने लगी, जिससे सब बीमार पड़ने लगे। तभी दोपहर के समय वही साधु बाबा फिर प्रकट हुए। इस बार उनके चेहरे पर तेज और गुस्से की रेखाएं थीं। तुम सबने उस रक्षक को अपमानित किया, जिसने बिना कुछ मांगे तुम्हारी रक्षा की थी। वो कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वो यमराज का दूत था, जो दया और करुणा की परीक्षा लेने आया था। जिसने रोटी दी वो बच गया, जिसने पत्थर मारा उसका घर राख हो गया। सारा गांव घुटनों पर बैठ गया। बाबा, हमसे भूल हो गई, अब क्या करें? बाबा बोले, जाओ उस बुढ़े गिरधारी से क्षमा मांगो और शेरू को ढूंढो। अगर वो वापस आ गया तो तुम्हारा संकट टल जाएगा। 3 दिन बाद एक सुबह गिरधारी दरवाजे पर बैठा रो रहा था। तभी दूर से शेरू आता दिखाई दिया, मगर वो अकेला नहीं था। उसके पीछे चल रहे थे दर्जनों कुत्ते, भूखे, घायल और बेसहारा। शेरू आकर गिरधारी के पास बैठ गया। गिरधारी ने उसकी आंखों में देखा। वहां क्रोध नहीं था, बल्कि शांत करुणा थी। शेरू ने सिर झुकाया और गिरधारी की गोद में सिर रख दिया। तभी साधु बाबा फिर प्रकट हुए। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, अब समय आ गया है सत्य के उद्घाटन का। सब लोगों की आंखों के सामने साधु बाबा ने शेरू के सिर पर हाथ रखा और चमत्कार हुआ। शेरू बोलने लगा। उसकी आवाज में गूंज थी जैसे आकाश से आ रही हो। सुनो मानवों, मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं था। मुझे यमलोक से भेजा गया था, यह देखने की इस धरती पर अब भी करुणा बची है या नहीं। गिरधारी और कैलाशी ने भूख में भी रोटी दी, सेवा की, इसलिए मैं आज उन्हें मोक्ष देता हूं। गांव के मंदिर में सैकड़ों लोग एकत्र थे। साधु बाबा के आशीर्वाद से बोलता हुआ शेरू सबके सामने बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी, मगर स्वर में शांति। शेरू बोला, जो मनुष्य भूखे कुत्ते को रोटी देता है, वह सिर्फ एक जानवर की सेवा नहीं करता, वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। आज मैं तुम सबको वो 8 महान फल बताता हूं, जो ऐसे पुण्य से प्राप्त होते हैं। 1. पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ता यमलोक से जुड़ा जीव है। जब कोई व्यक्ति भूखे कुत्ते को रोटी देता है, तो वह उस रोटी के माध्यम से अपने पितरों तक अन्न दान करता है। पितृगण तृप्त होकर उस घर को आशीर्वाद देते हैं। जहां यह सेवा होती है, वहां पितृदोष, अकाल मृत्यु और संतान बाधा नहीं रहती। गरुड़ पुराण में वर्णित है, श्राद्ध काल में कुत्ते को अन्न देना पितरों को गंगाजल पिलाने के समान है। 2. अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। कुत्ता यमराज का रक्षक माना गया है। जब वह किसी से स्नेह अनुभव करता है, तो वह अपने स्वामी की रक्षा करता है, अदृश्य शक्तियों, प्रेतों और मृत्यु के पूर्व संकेतों से। उसकी उपस्थिति एक आभामंडल बनाती है, जो जीवन रेखा को मजबूत करता है। महाभारत में युधिष्ठिर जब स्वर्ग जाने की यात्रा कर रहे थे, तो एक कुत्ता अंत तक उनके साथ रहा और वही यमराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। 3. दरिद्रता घर से भाग जाती है।
जो व्यक्ति अपने हाथों से कुत्ते को रोटी देता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, क्योंकि यह अन्नदान का सबसे सरल और प्रभावशाली रूप है। जिस घर से अन्न निकले और भूखे को मिले, उस घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। पद्म पुराण कहता है, दीन को भोजन देने वाला कभी दरिद्र नहीं होता, चाहे उसका खजाना खाली क्यों न हो। 4 भूत प्रेत और तामसी शक्तियों से रक्षा होती है। कुत्ता उन सूक्ष्म शक्तियों को देख और महसूस कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। जब वह घर के बाहर बैठता है, वह केवल एक पशु नहीं, बल्कि तामसी शक्तियों से लड़ने वाला प्रहरी बनता है। और जब आप उसे प्रेम और अन्न देते हैं, वह जीवन भर आपके द्वार का रक्षक बना रहता है। कई गांवों में मान्यता है कि जिस घर के बाहर कुत्ता बैठता है, वहां कभी प्रेत बाधा प्रवेश नहीं करती। 5 मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हर जन्म के कर्म बंधन को काटने के लिए सेवा की आवश्यकता होती है। कुत्ते को खाना देना किसी को बिना अपेक्षा के देना निर्मल कर्म का प्रतीक है। यही वह कर्म है जो अगले जन्मों को सुधरता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। गीता के अध्याय 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने समदर्शिता प्राप्त कर ली, वह ब्राह्मण, गाय, कुत्ते और चांडाल में एक समान आत्मा को देखता है। 6 परिवार में मेलजोल और प्रेम बना रहता है। जहां सेवा होती है, वहां करुणा जागती है। और जहां करुणा है, वहां ईर्ष्या, द्वेष, कलह टिक नहीं पाते। कुत्ते को खाना खिलाने वाला परिवार अंततः आपसी प्रेम से जुड़ा रहता है। जिस परिवार में सब मिलकर भोजन बनाएं और उसे दूसरों से बांटे, वहां देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं। 7 जीवन में संकट के समय रक्षक की प्राप्ति होती है। मैंने खुद गिरधारी की कई बार रक्षा की। सांप, बिच्छू, नेवले और यहां तक कि लोगों के पत्थरों से भी। जब तुम किसी की बिना शर्त सेवा करते हो, तो ईश्वर तुम्हारे जीवन में रक्षक के रूप में किसी को भेजता है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या परिस्थिति। अनेक ग्रामीण कथाओं में यह बताया गया है कि भूखे कुत्ते को रोटी देने वाले व्यक्ति को रात में जानवरों से या चोरों से बचाव मिला। 8 ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। कुत्ता किसी मंदिर में पूजा नहीं जाता, लेकिन जब वह रोटी पाकर पूंछ हिलाता है, वहां भगवान हंसते हैं, क्योंकि तुमने भक्ति नहीं, कर्म किया। और कर्म करने वाले पर ईश्वर की कृपा स्वयं बरसती है, बिना किसी याचना के। जब तब कुछ न आवे काम, सेवा करे सो पावे राम। शेरू के इन वचनों के बाद सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें नम थीं। कई ग्रामीण तो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगे। हमें नहीं पता था कि एक भूखे कुत्ते को रोटी देना इतना बड़ा पुण्य है। हमने तो जीवन भर मंदिर में नारियल चढ़ाया, लेकिन कभी गली के उस भूखे जानवर को देखा तक नहीं। अब शेरू की आवाज मंद पड़ रही थी। उसने गिरधारी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। तुमने सेवा, करुणा और त्याग का मार्ग अपनाया। अब ईश्वर तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। साधु बाबा ने गिरधारी और कैलाशी का हाथ पकड़कर कहा, अब इनका अंतिम समय आएगा। लेकिन ये मृत्यु नहीं, बल्कि मोक्ष की यात्रा होगी। गांव की वो पुरानी पगडंडी, जहां कभी गिरधारी और शेरू साथ चला करते थे, अब सुनसान सी लगती थी। गिरधारी के जीवन में अब सब कुछ बदल गया था, पर एक चीज अब भी वैसी ही थी, शेरू की यादें। एक दिन की बात है, शेरू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गिरधारी उसे गोद में लिए बैठा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। शेरू, तूने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। तू ही तो मेरा भगवान था बेटा। गिरधारी की आवाज कांप रही थी। शेरू ने गिरधारी की आंखों में देखा, हल्की सी पूंछ हिलाई और फिर सिर उसके हाथों पर रखकर हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। गांव वालों ने मिलकर शेरू का अंतिम संस्कार उसी जगह किया जहां वो रोज बैठता था, बटवृक्ष के नीचे। गिरधारी ने वहां एक छोटा सा पत्थर रखवाया, जिस पर लिखा गया, यहां सोया है शेरू, जिसने एक गरीब की किस्मत बदल दी। समय बीतता गया, लेकिन शेरू की दी हुई सीख गिरधारी के जीवन का हिस्सा बन गई। अब वो रोज सुबह सबसे पहले मंदिर जाता,
फिर गांव के सारे कुत्तों को रोटी खिलाता। कुछ ही महीनों में गिरधारी की सूखी किस्मत हरियाली में बदल गई। खेतों में फसलें लहलहाईं, पुराना केस जीत गया और पास के शहर से बड़े व्यापारी उससे व्यापार करने आए। लोग पूछते, गिरधारी, ये सब कैसे हो गया? वो मुस्कुराकर कहता, एक वफादार कुत्ता था, शेरू, जिसने मुझे इंसान बनना सिखाया। और जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, भगवान खुद तुम्हारे दुख खा जाते हैं। गिरधारी ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांगा, हर रविवार किसी जानवर को रोटी जरूर दीजिए। ये सिर्फ दया नहीं, आपके भविष्य का बीज है। अब आपसे एक छोटी सी विनती, अगर आपको शेरू और गिरधारी की ये सच्ची लगने वाली और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियों के जरिए आपको उन बातों से जोड़ना चाहते हैं जो दिल को भी छूती हैं और जिंदगी को भी बदल देती हैं। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने कभी किसी जानवर की मदद की है? धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।